फिर हम आमने सामने। मैंने तुम्हें तोहफा देने के लिए यहां रोका है। ले आओ उसे। गोकटोक, मेरे भाई गोकटोक। भाई गोंगार या गोकटोक, ये मंगोल है। एक असली मंगोल। धोखे में न रहना। ये कभी तुर्क नहीं हो सकता। और कान खोल के सुन लो, जो हमारा दुश्मन बनता है, अब चाहे वो बहादुर उस्मान ही क्यों ना हो, उसे भी मरना होगा। लेकिन पहले इसको मरना होगा, क्योंकि इसने मुझसे गद्दारी की है। इसके दिल में छेद कर दूंगा। मत करना ऐसा। अगर तुमने गोकटुक के साथ कुछ किया तो फिर पूरे तुर्कों के दिलों में इंतकाम की आग भड़केगी और तुम्हें जलाकर राख कर देगी। मेरे हुजूर, क्या हाथू ये सोचता है कि ऐसा करने से हम डर जाएंगे? इसको लगता है कि यह हमें रोक सकता है। मौत तो एक दिन सबको आनी है, मगर तसल्ली है मुझे, हक की राह में शहीद होऊंगा, अपने भाइयों के सामने और अपने सरदार के सामने। मेरी गवाही देना आप सब कि हक के लिए मैंने जान दी। ऐसा ही है। नहीं, गोकटुक, रुक जाओ। गोकटुक, मेरे भाई, ये हाथू, मेरे भाई, छोड़ दो मेरे भाई को। छोड़ दो मुझे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, छोड़ दो इसे। गोकटुक, गोकटुक, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो रसूल, नहीं, नहीं, गोकटुक, गोकटुक, मेरे भाई, मेरे भाई। गोकटुक, गोकटुक मेरा भाई, गोकटुक।
एक भी तुर्क के खून के बदले मैं अगर हजारों सालिम काफिरों का खून न बहा दूं तो मुझे भी उस्मान मत कहना। तुम उन जालिमों के सरबराहों के हाथों अगर तुम में से कोई 5 आदमियों को मारे बगैर मरा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो चलो फिर बहादुरी से लड़ते हैं मेरे शेरों। हमारे भाई गोकूक के लिए हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, तुमने इस मिट्टी पर मेरे भाई का खून बहाया है, अब से ये मिट्टी तुम पर हराम है। सिपाहियों, इस छकड़े को मेरे सामने से हटाओ, जल्दी। जल्दी। तुर्को, कोसेस, गद्दार कोसेस। मुझे लगता है हम इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। सोचो अब क्या करें। हमें किसी भी तरह यहां से निकलना होगा। कुतान, सरहान, जाओ और जाकर वो ढाल जल्दी से उठाओ। शाबाश। सिपाहियों, तीर चलाओ और तेज चलाओ। आज वैसे बहुत हैरान हुआ हूं मैं। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मुझे बचाने आओगे। अभी भी हम मुश्किल में हैं कोसेस। पहले यहां से बाहर निकलते हैं, फिर बात करेंगे इस बारे में। ढाल दो मुझे कोसेस। ये रखा।
गद्दार और चरवाहा भाग रहे हैं। जाकर पकड़ो उन्हें, जल्दी जल्दी पकड़ो उन्हें। मुझे वो गुस्ताख चरवाहा और गद्दार कोशिश दोनों चाहिए। जल्दी जाकर पकड़ो, ढूंढो उन दोनों को। तुम बहुत जिद्दी हो उस्मान, लेकिन तुम्हें मरना होगा। अब हमें यहां से अलग अलग जाना होगा। हम मुख्तलिफ रास्तों से जाएंगे ताकि वो उलझ जाए और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। फिर हम सब मिलकर आगे की तदबीर बनाएंगे इंशाअल्लाह हुजूर। कोशिश, तुम भी इनके साथ जाओ। बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा। ये तरकीब ठीक नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें ऐसा ही करना होगा। अभी इस वक्त यही मुनासिब है। समझने की कोशिश करो कोशिश। वक्त कम है कोशिश, चलो जाओ। चलता हूं। चलो चलो सिपाहियों। उस्मान साहब, दुआ है कि आप कभी शिकस्त ना खाएं। उस्मान साहब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तुर्गत साहब,
हाँ, लगता है बहुत जल्दी में हूं। अभी कुछ अधूरे काम निपटाना बाकी है। तुम बुज़दिल हो। तुम मुझसे इस कदर डरते हो कि अकेले सामना नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें लेकर आए हो। तुर्को, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही खास हो। तुम सिर्फ एक कीड़े हो जिसे मैं कुचल डालूंगा। हाँ, तुमने हद पार की, मुझे गुस्सा दिलाया। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो फिर आओ, मुकाबला करो। अब बोलो तुर्कुत साहब, तुम देख सकते हो कि मैं यहां खड़ा हूं और तुम मेरे कदमों में। मैं ऊपर हूं और तुम नीचे। तुम सांप से मुख्तलिफ नहीं हो निकोला। यहां तक कि अगर तुम ऊपर भी पहुंच जाओ तो रेंग कर ही चढ़ते हो, मगर मैं उकाब हूं। अगर गिरता भी हूं मैं तो उड़ते हुए गिरता हूं। एक चरवाहे के लिए ये अल्फाज कुछ ज्यादा ही होगा तुर्कुत साहब। क्या बात है, जबरदस्त। अगर तुम उकाब हो तो तुम्हारे पर कट गए हैं और तुम अकेले भी रह चुके हो तुर्कुत साहब, और अब तुम मेरे जैसे ही सांपों की खुराक बनने वाले हो। तुम्हारा अंजाम आ गया है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर हम मर गए तो शहीद होंगे निकोला। हमें अफसोस नहीं, अपनी जानों का खौफ नहीं। फिक्र है तो मारेगी। मेरी जान से प्यारी मेरी खातून। उसे छोड़ के जाने के अलावा कोई गम नहीं मुझे। तुम जो चाहे करो। तैयार हो जाओ निकोला, मरने के लिए। मुझे धोखा देके बच नहीं सकते हो तुम। हिम्मत है तो सामने आओ निकोला। कोसेस, गद्दार कोसेस। अगर मैं तुर्गुत को मार देता और तुम्हें जिंदा छोड़ देता तो मुझे बहुत दुख होता। अच्छा है कि तुम भी आ गए। जान गया हूं निकोला मैं तुम्हें कि तुम एक शैतान हो। हरमन काया का कला तुम्हारे लिए मौत साबित होगा। मेरे मना करने के बावजूद तुम आए और मेरी जान बचाई। अगर मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से चला जाता तो मैं मारी को क्या जवाब देता। चलो अब चलते हैं। चलो सिपाहियों, पढ़ते रहो। चलो। आर्गोस। जी जनाब। उनका पीछा करो आर्गोस। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मुझे छोड़ो, उनके पीछे जाओ। पीछे जाओ। जनाब मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। उस्मान एक बड़ा सरदार है। इसकी मौत ऐसे नहीं होगी। ये मैदान जंग में नहीं मरेगा। तुम गुमनामी की मौत मरोगे। मिंगियान, इन सब पर जंगली घोड़े दौड़ाए जाएंगे
अजियतनाक मौत दी जाएगी। कोई भी तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहाएगा। सब खुश होंगे कि एक जुनूनी सरदार से जान छूट गई। मैं तुम्हें एर्ले खान की खिदमत में पेश करूंगा। मैं अपने देवताओं से भीख मांगूंगा। सब जान जाएंगे गिहातू आ गया है। बेशक। हमारे कबीले के सरदार अभी जिंदा हैं। टैकफूर के साथ काम करने वाले वजीर के हुक्म से कोई जिरगा मुनक्किद नहीं किया जाएगा। वजीर कुनिया की नुमाइंदगी करता है ना? आप क्या कहती हैं मलहून खातून? उस्मान साहब के नुमाइंदा हैं हम। ये मत सोचें कि हम जो कह रहे हैं वो हमारी अपनी राय है। ये उस्मान साहब का हुक्म है। उस्मान साहब सिर्फ वही करते हैं जो काइयों के लिए बेहतर है। हम सब इसके गवाह हैं। उस्मान साहब कहाँ हैं? अब जब वो जा चुके हैं तो उनके भाई के लिए मुनासिब है कि वो उनके ओहदे को संभाल लें। अभी के लिए ओहदा खाली रहना ही बेहतर है। गंदो साहब को इतनी जल्दी क्यों है? वो ये सब कुछ वजीर आलम शाह के लिए कर रहे हैं। कबीले की सलामती की उन्हें कोई फिक्र नहीं। आप अर्तुरुल गाजी के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। गुंदू साहब कभी भी काई कबीले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कहने वाले आप कौन होते हैं? राय देने से पहले सोचना चाहिए। समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही मुझे कि कोई अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला, तुर्क कमानों का साथ देने वाला, और वो जो मजलूमों का साथ नहीं छोड़ता था, क्यों कोई उसका साथ नहीं देना चाहता ऐसे वक्त में? समझ नहीं आई ये बात मुझे। हाँ, यहाँ ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कोई नहीं समझ सकता। शायद तुम समझ जाओ, लेकिन जो उस्मान साहब के साथ नहीं है वो एक दिन जरूर पछताएंगे। आप सब लोग हमारी बातों को गलत समझ रहे हैं। पहले आपने हमसे हमारी राय मांगी, अब आप ही सवाल कर रहे हैं हमसे। शेख अदाबाली आ रहे हैं। यहां कोई आपसे सवाल करने के लिए नहीं आया यलमाज साहब। हमें उस्मान साहब पर यकीन है। हम चाहते हैं कि जिनको शक व शुबा है वो हमसे दूर ही रहें। अगर आपको शुबा है तो हमारे करीब ना आए यलमाज साहब। मेरा मनसब पर बैठना खानदान की खवातीन गवारा नहीं करेंगी, बल्कि हालात मजीद खराब हो जाएंगे। वजीर आलम शाह, तुर्कमान ताकतवर सरदार को पसंद करते हैं गुंदू साहब। देखना, इतना ताकतवर बना दूंगा मैं तुम्हें कि कोई भी तुम्हारी मुखालफत का सोचेगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन आप किस ताकत की बात कर रहे हैं? इन दीवारों को देखो, इन्हें गोल परचम यहां मुनासिब नहीं लग रहा। हम फतह की बात करते हैं और तुर्कों की सलामती की, तो हम इसे काफरों पर कैसे छोड़ दें?
इन दीवारों की सजावट जल्द ही गाय के शानदार परचम से की जाएगी। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ इस किले में क्यों आए हैं कुंदूज साहब? मैं भी ये जानना चाहूंगा वजीर आलम शाह। मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी कुंदूज साहब। बहुत निडाल दिखाई दे रहे हो निकोला। मैं अब सिर्फ इनागोल का ही तेगफूर नहीं हूं बल्कि हरमान काया कले और इस तख्त का भी मालिक हूं जिस पर आप बैठे हैं। क्या ऐसा नहीं है? आप तो जानते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इंसान को कितना थका देती है। बिल्कुल सही कहा आपने निकोला। सही इंतखाब करके आपने इसे हासिल किया है। मैं यहां हमेशा के लिए इस तख्त पर नहीं बैठूंगा निकोला, यह आपका ही है। अच्छा, अब मुझे कोसिस के बारे में बताओ। कहां है वो? क्या वो शहंशाह तक पहुंच पाया? कोसिस इस वक्त एक पिंजरे में है जैसे एक गद्दार को होना चाहिए। कुस्तुनतुनिया की तरफ गामजन है। जब वो वहां पहुंचेगा तो शहंशाह उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे।